लोग जुड़ रहे हैं मेरे साथ। चरण सिंह सापरा है प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, अनुराग भदौरिया हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, पप्पू यादव हैं जन अधिकार पार्टी के। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस चर्चा में। पप्पू यादव जी, क्योंकि आप से इस चर्चा की शुरुआत मैं शुरू करता हूं और आपको मौका देता हूं मैं पहले बोलने का। पप्पू यादव जी, ये एक बात मुझे बताइए, मैं आपसे जानना चाहता हूं अगले 1 मिनट के अंदर, इस देश का युवा अगर 17.5 साल में उसको कुछ काम करने को मिल रहा है, सेना में जाने को मिल रहा है और 21 साल की उम्र में वो 12 लाख रुपए 11 लाख रुपए लेके निकल रहा है, तो ये गलत कैसे है, ये धोखा कैसे है? 2020, 21, 22 में सेना की कोई भर्ती नहीं हुई कोविड की वजह से। लगभग दौरान 2.5 लाख सैनिक रिटायर हुए। एक साथ इनकी भर्ती हो तो देश की सेना एक बारगी जवान होगी नहीं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि सैनिक नियमित ही बहाल होती थी। 26,000 के करीब मासिक वेतन पीएफ वगैरह के बाद मिलता था और 7वें वेतन आयोग के बाद 50 से 60,000। तो ये आप जो पेंशन, वन नेशन वन पेंशन, या आप लगातार जो बात कर रहे हैं, ये नई बातें, कभी आप कहते हैं जुमला, कभी कहते हैं 2 करोड़ नौकरी, 8 साल में 16 करोड़ नौकरी गायब। जीएसटी, नोटबंदी, लॉकडाउन के बाद लगभग रोजगार जैसी चीज़ें भारत में 50-60% प्राइवेट नौकरी गायब हो गई। रेलवे जो कोरोना में बंद हुआ अभी तक नहीं चला और स्टेशन पर भी नहीं रुके, वो रेलवे फिर से दोबारा नहीं चली। बैंकिंग खत्म हो गई। 3 बार सेना की बहाली के बाद सेना में आपने बहाली नहीं किया। उसके बाद आप वन नेशन वन पेंशन और आंतरिक सुरक्षा के सवाल से लेकर के सेना पैसे के लिए नहीं जाना जाता है, सेना को जज्बात के लिए, सेना 1,140 करोड़ लोगों की सुरक्षा के लिए जाना जाता है, सम्मान के लिए जाना जाता है। सेना राष्ट्र की सुरक्षा और खुद सम्मान बोध से जीता है। आपने 4 साल 5 साल, आप इतने दिनों में 8 सालों में आपकी गहरी, ये कुंभकर्ण की निंद्रा, 10.5 लाख नौकरी, 16 करोड़ गायब। आप भारत को आप क्या समझते हैं, मदारी? आप उठा करके देखिए ना, आप तो छोटे छोटे देशों से माफी मंगवा लिए। आपने 56 इंच सीना कश्मीर गए और वापस आप करवा लिए। आप ठीक है गौरव भाटिया, आप सुन लीजिए, आप मेरी बात गौर से सुनिए। नहीं, आपकी बात को मैं सुन रहा हूं। आप कह रहे हैं कि आप इस देश को मदारी समझते हैं। आप कह रहे हैं छोटे छोटे देश माफी मांग रहे हैं, छोटे छोटे देशों ने आपसे माफी मंगवा ली, भारत ने माफी पहले मेरी बात भारत ने माफी देखिए, एक तथ्यात्मक गलती है भारत। देखिए, आप अपनी पॉलिटिकल लड़ाई लड़ी है, लेकिन भारत ने माफी नहीं मांगी है। आप हमेशा नौकरी के सवाल पर, रोजगार के सवाल पर, भारत में आपने कोई ऐसी एजेंसी, कितने लाख, आप 19 लाख 3 लाख से पप्पू जी एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं। पप्पू जी सुनिए ना, देखिए आप तो लगातार नहीं बोल सकते, बाकी भी मेहमान हैं जिनको बोलना है, अपनी बात को रखना है। एक रोका था नहीं, किसी आप जो जी सारे सवालों के जवाब गौरव भाटिया और अजय आलोक देंगे। एक सेकंड इस तरीके से मेरा निवेदन स्वीकार करें ना आप। पप्पू जी, आपको किसने मना किया? पप्पू जी सुनना पड़ेगा ना, लगातार निरंतर बोल रहे हैं आप। पप्पू जी, इट्स बीन 2 मिनट्स। जी आप सेना के मनोबल को कैसे, नहीं, सेना का मनोबल कैसे गिर रहा है? आप 17 साल की उम्र में आप क्या कर रहे थे पप्पू यादव? मैं जानना चाह रहा हूं, 17 साल की उम्र में आप क्या कर रहे थे पप्पू यादव? नहीं, ऐसा देखिए, सुनना पड़ेगा ना सवाल तो। आप राष्ट्र और सेना के नाम पर आप 8 साल पहले आए, आपने क्या किया? ठीक है, जवाब देंगे ना गौरव भाटिया इस बात को। गौरव भाटिया को दिखाइए स्क्रीन पे। कांग्रेस की सरकार जी, एक सेकंड। आप बीजेपी के गवर्नमेंट ने क्या किया? जवाब तो लीजिए आप पप्पू यादव। देश कह रहा है नियोजित और संविदा पर, पूरा देश कह रहा है नियोजित और संविदा पर नौकरी नहीं होगी। पूरा कंट्री कह रहा है नहीं, पूरा कंट्री नहीं रही। यही तो देखना है कि पूरा कंट्री है या नकाब पोस्ट लोग हैं कुछ। जी एक सेकंड। मैंने आपसे एक बड़ा मूल सवाल पूछा, 17 साल की उम्र में आप, एक सेकंड मैं ये सवाल पूछ लेता हूं, 17 साल की उम्र में आप क्या कर रहे थे पप्पू यादव? आप कितने पैसे कमा रहे थे 17.5-18 साल की उम्र में? जवाब दीजिए। एमएलए था 22 साल के एज में। अरे 17-22 साल के एज में हम एमएलए थे। कितने एमएलए थे जनाब? आप बीजेपी और नरेंद्र मोदी भक्त मत बनिए। अरे मैं तो देशभक्त हूँ जी। मैं 5 साल की उम्र नहीं, आप कितनी उम्र में एमएलए बन गए थे? आप 18 साल की उम्र में एमएलए बन गए थे क्या? बन ही नहीं सकते। आप नफरत पैदा करते हैं। अरे मैं तो प्यार का सवाल पूछ रहा हूँ आपसे पप्पू यादव जी। देश के जाति के आधार पर बांटते हैं। अरे देश को जाति के आधार पर तो किसने बांटा वो सबको पता है।
ओके, गौरव भाटिया, देखिए गौरव भाटिया को आने दीजिए। गौरव भाटिया कुतुब मीनार करते पप्पू हैं। यादव, आपने बताया नहीं 17 साल की उम्र में आप क्या कर रहे थे, 18 साल की उम्र में क्या कर रहे थे। देखिए गौरव भाटिया, आपसे कुछ नहीं हुआ, आप धोखा दे रहे हैं देश के लोगों को, यह विपक्ष का आरोप है। राहुल गांधी भी कह रहे हैं, पप्पू यादव भी कह रहे हैं। जवाब ठीक है, गौरव भाटिया का जवाब सुनना होगा ना यादव जी। ऑडियो डाउन कर रहा हूं मैं आपका। पड़े, ये गलत बात है और आप लोग बराबरी कर देते हैं कि दोनों लोग लाइन ना क्रॉस करें। कह दिया देश में एक मैं निवेदन कर रहा हूं, बराबरी नहीं कर रहा। आपने कह दिया दो। तो आपका नाम पप्पू नहीं है? सर आपका नाम पप्पू नहीं है? आप लोग कायर और कमजोर। नहीं, आप पप्पू नहीं है, बोलिए आपका नाम बदल देते हैं। पूरी दुनिया में शर्मसार आपका नाम बदल इनका दे। नाम अमीर पप्पू जी ही है। प्लीज इनको शांत कराइए, ये समय अच्छा नष्ट पप्पू जी, आपका नाम ही है पप्पू, शांत कराइए। तो उसमें तो कोई बात नहीं है। ठीक है, ओके, आप अपनी गौरव भाटिया रख लीजिए। गौरव भाटिया, आप अपनी बात को रख लीजिए। उनको भी शांत कराइए। मैं उनको शांत करा रहा